बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव से पहले हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शॉर्ट सा डेरिवेटिव का लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड किया है डिटेल के साथ। डेरिवेटिव क्या चीज़ है? द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहते हैं। और ग्राफ आपके सामने है और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है dy डिवाइड बाई dx से, जो बराबर है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई डेल x। ये जो डेरिवेटिव है ना, ये फंक्शन आप वन वेरिएबल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के लिए, ठीक है। dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना, वो फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, जिसमें हम मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हो एक फंक्शन में, तो इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है, जो dy डिवाइड बाई dx से प्रेजेंट होती है। और इन दोनों में फ़र्क सिर्फ सिंबल की है कि ये तरीका बिल्कुल एक जैसा है। सिंबल इसके लिए dy डिवाइड बाई dx इस्तेमाल होते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए del y डिवाइड बाई del x इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए की तरफ। अ पार्शियल डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज अ डेरिवेटिव फॉर अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें 2, 3, 4 कितने भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन एज डेरिवेटिव फॉर अ फंक्शन ऑफ more than one independent variable in which some variable are kept constant and the derivative of a function with respect to one independent variable can be determined। जिस फंक्शन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दी हो, तो इसमें हम जो है ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं और बाकी जो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। द फंक्शन चेंज ओनली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज वाइल द अदर कीप कांस्टेंट। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा और बाकी सब कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक y है। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन इसमें इस तरह का शेप बनेगी, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास ऐसी इस तरह की प्लेन बनेगी जो बिल्कुल इस तरह की है ना, ठीक है। जब इस तरह की है तो अगर हम इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है हमारे साथ, ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है और ये पॉइंट जो है ना ये वही एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है। तो इस पॉइंट पर अगर हम इसका टेंजेंट निकालेंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम इसका टेंजेंट निकालेंगे तो इस तरह का भी टेंजेंट लाइन है, इस तरह भी, इस तरह, तो सब हर तरफ टेंजेंट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है एक टेंजेंट प्लेन। इस तरह का टेंजेंट प्लेन मिल गया। मुख्तलिफ टाइप डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन है। यहाँ पर भी टेंजेंट 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 डिफरेंट, तो जिससे हमें एक प्लेन मिलेगी, टेंजेंट प्लेन। लेकिन यहाँ पर हमें टेंजेंट प्लेन की ज़रूरत नहीं है, हमें टेंजेंट लाइन की ज़रूरत है। अगर टेंजेंट लाइन की ज़रूरत है तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और दूसरों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये शक्ल बनाई है। तो अगर हम इसमें एक कांस्टेंट x को चेंज करें और y को कांस्टेंट, मतलब x चेंज हो जाए और y कांस्टेंट रह जाए, तो हमें कुछ इस तरह का कर्व देगी, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर x चेंज हो जाए और y कांस्टेंट, y यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये x चेंज हो जाए तो कुछ इस तरह की हमें कर्व देगी। इस तरह की कर्व और इस तरह की कर्व जो है ना, ये इस टाइप की कर्व देगी। तो ज़रा इस तरह की कर्व हमें देगी। ये देखिए शेप में बिल्कुल इस तरह की कर्व है। ये वही पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम अगर हमें जो है ना प्लेन से कर्व मिली, जब एक कर्व मिले तो कर्व पर टेंजेंट ड्रा करना बहुत आसान होता है। ये हमारे साथ टेंजेंट हो,
ठीक है। इसमें एक्स चेंज है और वाई कांस्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट डेल एफ एक फंक्शन है और डेल यहाँ पर जो फंक्शन चेंज होते हैं उसको लिखना है डेल, यहाँ पर एक्स चेंज है डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ बराबर होगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन अब टू वेरिएबल एक चेंज हुआ और दूसरा बाकी रहा वाई माइनस एफ आप एक्स कामा वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। तो ये हमारे साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जो इस तरह भी रिप्रेजेंट होते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट होते हैं एफ आप एक्स इंटू एक्स कामा वाई। तो ये भी हमारे साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और इस तरह भी एफ एक्स, ठीक है। तो जिस तरह से अगर इस तरह दिया हो तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी और वाई जो है ना कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव लेने का तरीका वही जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हम लेते हैं वही तरीका इसमें भी है, ठीक है। तो अगर इस तरह दिया होगा इस तरह तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी ग्राफ की तरफ, आते हैं इस ग्राफ की तरफ। तो इस ग्राफ में हमारे साथ जो है ना वाई चेंज हुए और एक्स कांस्टेंट, एक हमने एक को कांस्टेंट लिया और फिर दूसरे को, तो फिर ये पॉइंट है। और यहाँ पर अगर एक्स वाई चेंज हो जाए और एक्स कांस्टेंट हो जाए तो कुछ इस तरह की कर्व हमें मिलती है, इस तरह की, जो इस तरह की होती है, देखिए। तो इस तरह की हमें कर्व मिलेगी, इस ब्लैक से ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह की कर्व हमें मिलेगी, देखिए। और पॉइंट वही पॉइंट है, तो ये कर्व हमें इस तरह की देखेंगे, ठीक है। जब ये इस तरह की देखेंगे तो ये कर्व हमें मिलती है और इसमें जो है ना वाई चेंज है और एक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम आसानी के साथ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर इस तरह का हो तो ये हमारे साथ टेंजेंट है, वाई चेंज है और एक्स कांस्टेंट है, तो फिर डेल एफ ओवर कौन सी वैल्यू चेंज है, वाई चेंज है, डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लिमिट, यहाँ पर चेंज कौन सी है, वाई है, डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ आप एक्स तो चेंज नहीं है ना, एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई डिवाइड बाई डेल वाई। तो यहाँ पर जब वाई चेंज हो जाए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि डेल एफ ओवर डेल वाई, या ऐसे भी एफ वाई, या फिर ऐसे भी एफ वाई एक्स कामा वाई। अगर इस तरह का दिए हो तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना। तो ये थी हमारे साथ पार्शियल डेरिवेटिव की कुछ इंट्रोडक्शन, और क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।